ले, बड़ा कह रहे थे आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में रोमांस कर रहे हैं। काम आ गए ना। कौन? हमारे अभी और प्रज्ञा। माना कि भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी और ऋषि की शादी में ही ऐसे ही झूमते झामते पहुंच गए रोमांस करने, लेकिन एंड में काम यही आए। जी हाँ, क्योंकि दुल्हन जो है वो किडनैप होने वाली थी। बचाया किसने? अभी और प्रज्ञा ने। एवं ही बदनाम कर रहे थे आप तो। हाँ, अपनी ही शादी से देखिए लक्ष्मी हो रही है किडनैप। बलविंदर आया रूप बदलकर लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने के लिए। लक्ष्मी और उसकी बहनों ने पूरी कोशिश की बलविंदर को धूल चटाने की, लेकिन फिर बलविंदर के आगे किसी की चली नहीं। बलविंदर, सच में तू है? खबरदार तूने लक्ष्मी को हाथ में लगाया। दुल्हन को वो किडनैप कर ले ही जा रहा था कि लीजिए उसका सामना हो गया अभी से। अब अभी यहाँ पर जो करने आया था वो करने का मौका तो उसे अभी मिला। दुश्मन की उसने दे दनादन धुलाई की और उसके बाद अभी और प्रज्ञा लक्ष्मी को वापस लाने में कामयाब हो गए। बहुत ड्रामा है शादी में। आई थिंक बहुत लंबी भी है शादी, तो काफ़ी कुछ होने वाला है। बलविंदर से रिलेटेड, नेहा, चाची, जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हो, सबसे रिलेटेड। अब अभी और प्रज्ञा जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया, तो भाई इसका थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी तो होना चाहिए ना। इस शादी के माहौल से बाहर निकले तो अभी प्रज्ञा की नोक झोंक शुरू हो गई। अब इस सीरियल में तो इनकी बन नहीं रही है। आजकल प्रज्ञा खफा है अभी से। अब अभी ने सोचा कि मौका मिला है तो चलिए क्यों ना यहीं पर प्रज्ञा के साथ सारे गिले शिकवे दूर कर ले। क्योंकि हम मंडप देखते ही शादी कर लेते हैं, तो हम हमारी कॉलिंग है, जब शादी होती है हम वहाँ पर जाते, कोशिश करते हैं कि एक मौका मिल जाए जब दूल्हा दुल्हन मंडप से निकल जाए तो हम 7-8 फेरे मार लेते हैं। और फिर हाँ, क्योंकि फेरे नहीं ले पा रहे ना, तो क्या करेंगे? वो लोग शादी कर रहे हैं, रोमांस के बाद होगा। हम शादी कर चुके हैं इसलिए रोमांस कर रहे हैं। अब अभी और प्रज्ञा आप दोनों के बीच तो ऐसा चलता ही रहेगा। फिलहाल ये एक अच्छा काम हुआ कि भाग्य लक्ष्मी को आप लोगों ने सही सलामत वापस पहुंचा दिया है। मुंबई से निशी मिश्रा और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कहते हैं कि जहर को जहर ही मारता है। वेल, एक जहर ने दूसरे जहर को तो मार दिया। मेरा मतलब है कि आपकी नजरों में जो चार्मी है उसने गुण को तो मार दिया, यानी नंदिनी की बहन को। अब क्या गुण के साथ चार्मी की सच्चाई भी मर गई कि फिर किसी तरह से ये बाहर आ जाएगी? दैट is the burning question. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने का सोचने की? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी कोई। नहीं। अब अगर तुम जिंदा बच गई तो मेरी सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाएगी। भगवान के लिए मुझे टीवी में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पकड़ा जाता है ना तो ये सोचता है कि उसका पर्दाफाश होने से पहले सामने वाले का काम तमाम कर देना चाहिए। देखिए चार्मी ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब उसे लगा कि गुण अब सब कुछ बता देगी सबके सामने, फिर क्या उसने मौके पर चौका मारा और गुण को ही रास्ते से हटा दिया। गुण को अब मैं नहीं जिंदा रहने दे सकती थी, क्योंकि अगर अब गुण जिंदा रह जाती तो फिर बहुत कुछ
जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पाता, और मुझे और मेरे बच्चे को भी जेल में ही रहना पड़ता, तो वो सब मैं नहीं चाहती थी, तो क्या करूँ। अब गुन ने भी तो कुछ गलत काम ही किया था ना, जब उसे पता चला कि चार्मी शौविक के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ऐसे में उसने कोशिश की चार्मी को मारने की, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। फिर मुझे पता चला कि वो उसके बच्चे की माँ है, तो आई गॉट वेरी इनसिक्योर एंड आई वाज लाइक नहीं यार, शी कांट कम बैक इनटू माय लाइफ। खैर अब नंदिनी और दर्श के सामने चार्मी को तो क्लीन चिट मिल गई है, उसने गुन को भी खत्म कर दिया और खुद भी बच गई। तो भाई ऐसे में अब कैसे पता लगेगा कि चार्मी कैसी है? अब नंदिनी बहू को कहीं न कहीं शक तो होगा और वो इस बात का पता भी लगा लेगी। फिलहाल मुंबई के फिल्म सिटी में यूँ शूट करना, वो भी बरसात में, और बरसात वाला सीन, तो भाई सितारों को कैसा लगता है ये भी जानेंगे। ठंड तो लग रही है यार, बहुत ठंड लग रही है, मुझे वैसे भी बहुत ठंड लगती है, तो हम सुबह से बारिश में ही शूट कर रहे हैं। अच्छी जगह ढूंढी है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद हम सेट से बाहर निकले और अच्छी जगह है, तो मुझे अच्छा लगा, तुमने अच्छी जगह ढूंढी है। अब चार्मी के रास्ते से एक कांटा तो हट गया, दूसरी कांटा है नंदिनी। नंदिनी को वो हटाए उससे पहले नंदिनी तुम ही जान लो कि असली कातिल है कौन। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बाल गोपाल हो या फिर बाल गणेश, इनके बचपन की कथाएं हमने खूब सुनी है, इनका आनंद भी लिया है, लेकिन बाल शिव की कहानियां कभी आपने सुनी है? नहीं ना? तो अब आपके पास ये भी ऑप्शन है, और यकीन मानिए ये कहानियां उतनी ही मजेदार हैं जितनी की उनकी भव्य कथाएं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बल्कि लिए चलते हैं बाल शिव के सेट पर। इतने प्यारे से बाल शिव को देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर शिव जी को भोला क्यों न कहें। भोला सा चेहरा, और उस पर जब शिव जी का अवतार लेकर बाल शिवा आए तो भाई हर किसी की नजरें उन्हीं को निहार रही थी। यूँ तो छोटे पर्दे पर आपने कई धार्मिक सीरियल्स देखे होंगे जिसमें आपने बाल कृष्णा और बाल गणेशा को न जाने कितनी बार देखा होगा, लेकिन आज आपको बाल शिवा से मिलाएंगे जो कि जल्द ही आप सबको दर्शन देने वाले हैं। बच्चे के साथ शूट करने में चैलेंजेस भी है, मज़ा भी है, क्योंकि ये लोग इतने ऑर्गेनिक, इतने कैंडिड, इतने नेचुरल बोलते हैं, क्योंकि एक एक्टर की तरह इनका प्रोसेसिंग नहीं होता है। इनका बहुत, ये देखो हाँ भी बोल रहा है बहुत प्योर और नेचुरल करते हैं, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड। ही इज़ 4 year old, इनका नाम आन है,
और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। NTV का नया शो जो एक नई कहानी लेकर आ रहा है। कभी भी किसी ने शंकर भगवान के बचपन की कहानी नहीं सुनी होगी, इसीलिए आपको ये धारावाहिक नया लगेगा और आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि शिव जी जब छोटे थे तो भला क्या क्या किया करते थे। बाल शिव को जो कोई भी देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, कुछ निकलता ही नहीं है मुंह से। ये बहुत ही प्यारे हैं, मैंने प्रोमोज देखे हैं और मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मैंने हर एज के को एक्टर देखे हैं। अब हमारे प्यारे से बाल शिव है, मैं इन्हें मनाने जाऊँगी, इन्हें बोलूँगी कि कैलाश पे आइए। देवी अनुसया की कहानी है जब उनसे शंकर भगवान मिले थे अपना छोटा रूप लेकर, तो वहीं शिव जी बड़े होंगे उसकी भी कहानी है, जहाँ पर आपको बड़े शिव जी के साथ पार्वती भी नजर आएंगी। शिव्या पठानिया पार्वती का किरदार निभा रही हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी प्यारी प्यारी झलकियां आपको देखने मिली है। नटखट बाल शिव से मिलने के बाद आप जरूर खुश हो गए होंगे और ये सीरियल जरूर देखेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। नीमा, मीत, रिश्तों का मांझा, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और KBC। नहीं, मैं गिन नहीं रही हूँ, एक्चुअली मैं गिन रही हूँ। क्या है ना कि बीती रात 5 शोज टीवी पर आए। अब ये 5 शोज का फर्स्ट शो कैसा रहा, आइए आपको बताते हैं इनके रिव्यू में। सोमवार के दिन टेलीविजन पर 5 कार्यक्रम शुरू हुए, 4 सीरियल और एक गेम शो। गेम शो यानी कौन बनेगा करोड़पति। तो इन 5 में मुझे सबसे अच्छा गेम शो ही लगा, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति ही लगा। तो सबसे पहले बात इसी की, हर बार की तरह अमिताभ बच्चन का जोश बरकरार है। इस उम्र में भी उनको इस तरह से जोश से काम करते हुए देखकर प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। शो हर बार की तरह जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला जो था, यानी कि हॉट सीट पर बैठने से पहले जो सवाल का जवाब देना होता है, उसी में ट्विस्ट है। इस बार एक नहीं 3 सवाल हैं और 3 सवाल के जो एवरेज जवाब देने में जिनका एवरेज सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे कम समय में जिसने जवाब दिया वो ही बैठ पाएगा। लेकिन अगर बात करें सीरियल में सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो मुझे लगा नीमा। क्यों? क्योंकि उसमें एक नया फेस है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट की किसी लड़की की कहानी हिंदी सीरियल में दिखाई जा रही है और पहली बार सिक्किम जैसे लोकेशन पर शूटिंग हुई, लेकिन अफसोस वो सिर्फ एक एपिसोड के लिए ही, मतलब पहले एपिसोड में ही दिखा, बाकी कहीं नहीं। सुशीला, तुम्हें क्या लगा? मुझे तो अच्छा लगा सर, लेकिन ऐसा लगा कि सिक्किम जाना चाहिए। वो देख के लगा सिक्किम का इतना फ्रेश था, वो देख के अच्छा लगा। और नीमा अभी की टेलीविजन अभिनेत्रियों में से वो एक फेस, सच में ये आपने कहा कि एकदम अलग फेस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ नयापन है तो लोग देखेंगे। सर जैसा कि हम लोग हमेशा अंदाज़ा लगा देते हैं कि अरे पहले एपिसोड से कि क्या होता है, आपको लगता है इसकी कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी? इसमें पहले झगड़ा होगा फिर प्यार होगा। अरे नहीं भाई, इसमें पहले प्यार हुआ है और बाद में झगड़ा होगा, क्योंकि हर सीरियल की कहानी एक ही है। दूसरा सीरियल है थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, और मुझे इसे उम्मीद भी बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि कहानी वही है कि एक लड़की है जिस पर परिवार का बोझ है, वो पूरे परिवार को संभालती है, लेकिन उसकी सगाई जहाँ होने वाली है या उसको जिससे प्यार हुआ है वो लड़का शायद ठीक नहीं है, वो प्ले बॉय टाइप का लड़का है, तो कहीं ना कहीं फंसेगी वो, और फंसेगी फिर बाद में वो स्ट्रगल करेगी
करेगी और फिर बाद में अपना हक मांगेगी या अपना हक पाएगी। सेम मैंने सर, आपने मुझे बोला था ये सीरियल देखना, इसलिए मैं देख रही थी। और कहानी शूटिंग वाइज भी मतलब इसमें कुछ लोकेशन या ऐसा कुछ, जैसे कि नीमा की हम बात कर रहे थे, रियल लोकेशन पे उन्होंने शूट किया है। यहाँ पर इस कहानी में ऐसा कोई भी नयापन जैसा नहीं लग रहा है। वही मतलब प्रेरणा की कहानी मुझे याद आ गई। कसौटी का पहला एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ प्रेरणा भाग रही है पूरे घर में। चूँकि कलकत्ता की कहानी है तो वही सब दिखाएंगे, लेकिन प्यार वाला एंगल मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा इसकी लाइफ में देरी से होगा। मीत मैंने देखा और प्रोमो में ये आपको समझ में आ जाए कि एक लड़की वो सब कुछ कर सकती है जो लड़का कर सकता है। एक फैमिली की कहानी जहाँ पर वो लड़की सब संभालती है, लेकिन उसकी वो जो रहती है लड़कों की अटायर में कुछ थोड़ा सा बदलाव दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो लड़की की ज़रूरत नहीं है, लड़की भी आगे ठीक कर सकती है। लेकिन मुझे ना इसमें ये एक चीज़ बहुत खली कि जो सर पहला एपिसोड था आपने सब कुछ बता दिया कि लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जब बॉडी डबल का एक शूट था जहाँ पर मीत की एंट्री थी, वहाँ पर सर इतना मैं आप वो सीन अगर मैं भी आपको दिखा सकती तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब एक बॉडी डबल के साथ आप शूट कर रहे हो और आप सिर्फ क्लोजअप में आप लड़की की आग दिखा रहे हो। वो सीन अगर आपने डुप्लीकेट के साथ किया है तो थोड़ा सा तो मतलब टेलीविज़न में इतनी बारीकी वाली चीज़ हम पकड़ लेते हैं, तो ये तो इतनी बड़ी चीटिंग थी कि मतलब साफ साफ लग रहा था कि ये कोई और ही शूट कर रहा है। इसे टेलीविज़न की भाषा में या फिर शूटिंग की भाषा में कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, जो उन्होंने इस सीन के लिए ली, क्योंकि हो सकता है कि जो नायिका है उसको बाइक ठीक से चलाना ना आता हो, इसीलिए वो बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर उस लड़की ने कोशिश की होती तो अगर वो लड़कों की तरह सारे काम कर सकती है तो ये भी कर सकती थी। थोड़ा सा सीख लेती बाइक तो शायद वो भी बाइक चला लेती। कोई लड़कों की तरह सीखे ना सीखे, जो भी हो, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी नया बनो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आगे चल के झगड़ा होगा, फिर प्यार होगा। तो देखो झगड़ा शुरू हो गया है हीरो और हीरोइन में, यानी कि सीरियल शुरू हुआ जी टीवी पर, रिश्तों का मांझा। ये रिश्तों का मांझा शुरू हो उससे पहले ही उलझ गया है। मतलब कहानी पहले ही एपिसोड में बहुत कंफ्यूजिंग है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। यहाँ वैसे कहानी वही है कि एक बेटी है जो अपने बाप की परिस्थिति पर थोड़ी सी मुश्किल में है और उसके रिश्ते की बात होने वाली है, लेकिन उसकी टक्कर किसी और से हो जाती है और फिर वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए या अपने बाप की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ऐसा करेगी जिसके कारण वो हीरोइन बनेगी। हाँ, मैंने यहाँ पर ये देखा तो जब मैंने ये देखी कहानी तो मुझे ओलंपिक अभी जो मतलब लड़कियाँ जीत कर आई है, इसमें भी कुछ वैसा ही दिया कि लड़की है उसको बैडमिंटन चैंपियन बनना है और जो हीरो है वो ऑलरेडी बैडमिंटन चैंपियन है, लेकिन उस पर ड्रग्स लेने का कुछ इल्ज़ाम वगैरह लग गया जिससे उस बैन हो गया है। तो इसमें भी जब वो मिलती है हीरो से और थोड़ी सी जब वी मेट की भी याद आ गई, जहाँ पर वो बोल रही है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है क्या। तो यहाँ पर क्या लगता है सर, इसमें भी ये लव एंगल कैसे देंगे यहाँ पर? तो यहाँ भी टक्कर हो गई है हीरो हीरोइन की, तो हर सीरियल की तरह कहानी वही है, पहले झगड़ा होगा फिर प्यार होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल साथिया में लीजे राधिका ने अपनी आखिरी चाल चल दी है, जहर दे दिया है कनक को। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो गहना बहू है, और क्योंकि ये टीवी की बहू है तो जाहिर सी बात है ये सुपर वुमन है, क्या ये बचा पाएंगी कनक को? मुझे लगता है बचा लेंगी। भाई वो बहू ही क्या जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल ना करके दिखा दे। तुमने एक के बाद एक कितनी कोशिश की हमें डराने की, पर हर बार हमने अपने आप को बचा लिया। हम भी देखते हैं तुम हमें कैसे रोकती। गायब मिल गया आप लोगों को? नहीं मिली? और तुम्हारा ये चेहरे का क्यों है? तुम्हारे ये सारे हैं जिन्हें बचा के कलम को ढूंढने में काम आया।
देसाई परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ जो टूटकर गिरना शुरू हुआ है वो तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। राधिका जो चाल पर चाल चली जा रही है और गहना उसकी हर चाल का बराबर से जवाब दे रही है। इस बार जैसा कि कहानी में आप देख रहे हैं, राधिका ने कनक भाभी को मोहरा बनाया है। हालांकि उसने पहले भी ये काम किया था, लेकिन एक बार फिर से उसने सोचा कि चलो फिर से रिपीट करते हैं। राधिका ने कनक भाभी को टाँकी में पानी की टंकी में बंद कर दिया था, ये पता चला हमें। फिर अचानक से हमें पता चलता है, वो भी मेरा स्ट्राइक होता है कि मैं देखती हूँ पानी उसका रंग ब्लू कलर का है, तो मैं ये बोलती हूँ कि क्यों ब्लू है। मतलब फिर मेरा थॉट जाता है कि उसने पहले आग लगाई, झूमर गिराया, फिर अभी ऐसा तो नहीं कि पानी की टंकी में डाल दिया हो, क्योंकि पानी का रंग ब्लू है। कनक भाभी को उसने धोखे से जहर दे दिया है और घर से गायब भी कर दिया है। वो अनंत को ब्लैकमेल कर ही रही थी, लेकिन बेचारी का ये सारा प्लान चौपट हो गया, क्योंकि गहना और अनंत ने कनक को ढूंढ निकाला है। और ये देखिए कनक को जो मौत के मुंह से बाहर आई है, लेकिन अब भी इसे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी दुश्मन गहना ही है। वो चाहे कितना भी मुझसे बुरा बर्ताव कर ले, बट एक इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी होती है, तो मैं इंसानियत के नाते हमेशा गहना सबको बचाने की, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत करती। फिलहाल गहना राधिका को मात देने में कामयाब हो गई है, लेकिन क्या इसे गहना की जीत कहें या फिर अभी देसाई परिवार पर साढ़े साती लगना बाकी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोग ना अपनी हरकतों से सुधरते नहीं हैं। अरे इतना बवाल हो चुका है आपकी हरकतों की वजह से, अब तो बाज आ जाइए। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, आशिकी करने से कैसे रोक सकता है कोई। अब हमारी पाखी को ही देख लीजिए, इनके पतिदेव वापस आ गए, सम्राट। इतना बवाल हुआ, उन्होंने डाइवोर्स भी मांग लिया, लेकिन इनकी आशिकी और इनका प्यार फॉर विराट, उसका क्या है उपाय? अभी भी विराट से मिलना चाहती है ये, बाहर जाके चोरी छिपे। सम्राट और पाखी का रिश्ता टूटने वाला है। उधर विराट और सई के बीच भी ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इन दोनों जोड़ियों को अपनी अपनी शादी बचानी चाहिए, लेकिन फिलहाल सीरियल में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। पाखी हमेशा की तरह चली आई है सई और विराट के कमरे में, जबकि उसे पता है कि घर का माहौल कैसा है और सई को बिल्कुल पसंद नहीं है पाखी का यूं अचानक से बार बार कमरे में चले आना। इसके बावजूद पाखी ऐसा करती है। अब सवाल ये उठता है कि पाखी यहाँ पर क्यों आई है? पाखी रिक्वेस्ट करने आई है विराट से कि क्या वो उसे अकेले में मिल सकता है शाम को घर से बाहर कहीं। सही ज़्यादा सोचती नहीं है। सही ने जैसे क्लियरली बोला है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप जो भी आपका दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे बीच में पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बात करने वाली हूँ इससे आगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। स्टोरी तो मैं नहीं बताऊँगी, मतलब हिंट तो दो, मतलब कुछ बात ही करनी होगी। सम्राट आया है, उसके बाद की ही बात है, अब क्या करना है आगे आई डोंट नो, मे बी कुछ ऐसा ही होगा। अब विराट जो कि अपनी जिंदगी से एकदम हताश हो चुका है, सही जिसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया वही सही उसे बिल्कुल नहीं समझ पा रही है, तो वही ये पाखी उससे अकेले में मिलकर ऐसी क्या बात करना चाहती है ये भी सोच रहा है विराट। फिलहाल विराट तैयार हो गया है पाखी से मिलने के लिए घर के बाहर। ये भी कुछ बात करने आई है विराट से, तो आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। पर कहीं भी विराट अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं फंसा नहीं है। ही इज़ वेरी क्लियर है, उसने बता दिया है कि क्या है
पाखी को भी क्लियरली बता दिया है कि क्या है, सही को भी बताना चाहता है लेकिन क्लियरली एकदम नहीं बता पा रहा है, बट बता चुका है कि एक हिंट दे चुका है कि क्या है दिल में, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है बोलने की। बट आई थिंक वो कोई और ही मेंटल स्टेट में है अभी। अब विराट वैसे ही उदास है, कश्मकश में है। उस पर यूं पाखी से अकेले मिलना कहीं सही और विराट के रिश्ते को और नहीं बिगाड़ दे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।